आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, और वी कैन से बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक कंडक्टर को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो किस प्रकार का बिहेव करेगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कि किसी भी कंडक्टर को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इनसाइड द कंडक्टर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। कैसे समझते हैं, देखो। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है कि जो चार्ज है पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, और वो पैरेलल लाइंस के रूप में हम दिखाते हैं। अब मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर रख दिया। मैंने पहले लाइंस इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे एक कंडक्टर दिखाना था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार, समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जो कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई नोट है। मैंने पहले लिख दिया है कि लेट ई नोट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। अब जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई होगा तो इस कंडक्टर का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो किस कारण, वो होगा इंडक्शन के कारण, और उस इंडक्शन की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड IN लिख देता हूं, कि इंड्यूस्ड, या IND लिख देते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसकी जो वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। जितना आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा इस कंडक्टर के कारण। अब मैं इसको कैसे समझा सकता हूं कि अगर ई नोट जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस के ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों क्या है, बराबर, और मैं लिख सकता हूं कि ई नोट माइनस ई नोट और इक्वल टू जीरो। तो E इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इफ ए कंडक्टर placed in an uniform electric field, then induction produced on the surface of conductor inside the applied electric field। ऐसा सुनो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब हम करते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, कि टोटल चार्ज कितना होगा किसी कंडक्टर के अंदर, वो कितना होगा, जीरो। इसको मैं एक जो गाज थ्योरम है उसके द्वारा समझते हैं इसको, कि गाज थ्योरम क्या कहती है
गाज थ्योरम क्या कहती है? गाज थ्योरम कहती है कि टोटल, मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू गाजेस थ्योरम, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E ds is equal to Q upon epsilon naught, and we know from the first point total electric field inside the conductor is 0, so integration 0 dot ds equal to Q naught epsilon naught, or Q upon epsilon naught is equal to 0 and Q is equal to 0. Therefore we can say टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0. तो किसी भी कंडक्टर को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनसाइड द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 और इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज भी इक्वल टू 0 होगा. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. द एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रेज्ड ओनली एट इट्स आउटर सरफेस, कि टोटल जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर होगा. आप यहां से समझ सकते हो कि हम देखते हैं कि टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0 और टोटल चार्ज कहाँ है? टोटल चार्ज वो कंडक्टर किसी प्रकार का भी हो सकता है. मान लो ये कोई कंडक्टर है, मैंने सर्कुलर टाइप का लिया, इसका जो टोटल चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पे होगा. अगर मैं इस प्रकार दिखा देता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा. तो इस प्रकार टोटल चार्ज और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0 व्हेन वी पुट दिस कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल जो चार्ज है वो उस कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस पर मौजूद होगा. फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. आप यहां से समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा किसी भी सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी, और अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप देखोगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? यहाँ भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. तो इस प्रकार ये 4 पॉइंट किए हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें. थैंक्स.